15% ऑफ जीएसटी और 30% ऑफ टीडीएस। यही सच्चाई है आज के ऑनलाइन गेमिंग की। 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि ऑनलाइन गेमिंग पे लगने वाला जीएसटी 18% से बढ़ा के 28% कर दिया जाएगा, और वो भी फेस वैल्यू पर, जबकि अभी तक 18% जीएसटी लगता था ऑन द जीजीआर, विच मींस ग्रॉस गेमिंग रिसीट पर। गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री काफी स्ट्रेस में है। काफी लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि 28% के जीएसटी का बर्डन बेयर करना किसी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के लिए काफी टफ होगा। वहीं दूसरे लोगों का कहना यह भी है कि मोरालिटी के हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन काफी ठीक है, क्योंकि इंडिया का यूथ अपना प्रोडक्टिव टाइम यूज कर रहा था ऑनलाइन गेमिंग में, साथ ही अपना पैसा भी गंवा रहा था। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में कि गवर्नमेंट के इस नॉर्म से पहले क्या सिचुएशन थी और उसके बाद में क्या सिचुएशन है। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब गवर्नमेंट के इस न्यू रूल को समझने से पहले उसके ओल्ड रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो प्लेयर है और दोनों की 100 रुपीज़ डालते हैं स्कूल के लिए। अब हर एक गेमिंग कंपनी एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करती है जो जनरली वेरी करती है 15% से 25% के बीच में। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गेमिंग कंपनी चार्ज करती है 15 रुपीज़ एज एन प्लेटफॉर्म फीस। सो मिस्टर ए के 100 रुपीज़ में से 15 रुपीज़ और मिस्टर बी के 100 रुपीज़ में से भी 15 रुपीज़ चार्ज कर लिए जाते हैं। अब इस टोटल प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो इस एग्जाम्पल में आता है 5.4 रुपीज़ का। मतलब 200 रुपए के पूल में टोटल खेलने के लिए आपको मिलते हैं 164 रुपीज़। तो अब जो भी प्लेयर यहाँ जीतेगा उसको 164 रुपीज़ मिल जाएंगे। बट साथ ही इस विनिंग अमाउंट पे एक 30% का एडिशनल टीडीएस भी जमा करना होता है उस पर्सन को जो ये गेम विन करता है। तो यहाँ पे 64 रुपीज़ पे 30% का टीडीएस भी गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, जो होता है 19.20 रुपीज़। और फाइनली यहाँ जीतने वाले प्लेयर का प्रॉफिट होता है 44.8 रुपीज़ का। बट अब न्यू नॉर्म की एप्लीकेबिलिटी के बाद में टोटल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे प्लेयर को 28% का जीएसटी पे करना है, वो भी फेस वैल्यू पर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज मिस्टर ए ने 100 रुपीज़ और मिस्टर बी ने 100 रुपीज़ पूल के लिए दिए गए। अब यहाँ पर 28% का जीएसटी लगेगा। सो मिस्टर ए के 100 रुपीज़ में से 28% गवर्नमेंट के पास में चले गए और मिस्टर बी के 100 रुपीज़ में से भी 28 रुपीज़ चले गए गवर्नमेंट के पास में। तो यहाँ पर टोटल पूल बचता है 144 रुपीज़ का। अब इस पर गेमिंग कंपनी चार्ज करेगी प्लेटफॉर्म फीस, जो इस एग्जाम्पल में 15% है। इसके बाद में गेमर के पास गेम खेलने के लिए बचते हैं 122.4 रुपीज़। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गेमर गेम विन कर जाएगा या लूज कर जाएगा। तो अगर लूज करता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, बट अगर जीत जाता है तो जीती हुई अमाउंट पे उसको 30% का एडिशनल टीडीएस गवर्नमेंट को और पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 122.4 में से 22.4 रुपीज़ पर 30% का टीडीएस वो पे करेगा और यहाँ पर उसके पास बचता है 15.68 रुपीज़। सो 15 रुपये कमाने के लिए उसको 100 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर गेमिंग कंपनीज इस टैक्स बर्डन को अवॉइड करने का एक सॉल्यूशन निकाल सकती थी टू शिफ्ट आउटसाइड इंडिया, बट गवर्नमेंट ने इस पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर दिया है। जीएसटी ऑफशोर कंपनीज पर भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को एप्लीकेबल करके, स्पेसिफिकली फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री। सो इस सिनेरियो को तो आप अच्छी तरह समझ ही चुके होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल सकते हैं, तो गेमिंग कंपनीज का यूजर बेस काफी कम होता दिख रहा है, क्योंकि यूजर्स को अब फैंटेसी गेमिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से गेमिंग कंपनीज की प्लेटफॉर्म फीस कम हो जाएगी। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी नेगेटिव असर पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उनके शेयर प्राइस और उनके वैल्यूएशन पर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं इन फैंटेसी गेमिंग में, उनको काफी लॉस देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से न्यू स्टार्टअप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी एक इन्वेस्टमेंट मिलने में अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना हार्श डिसीजन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे क्यों लिया, जबकि इंडस्ट्री बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करवा रही थी। ऑल्दो अगर हम मॉरलिटी के टर्म्स पे देखें तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही भी लगता है, क्योंकि इंडिया का यूथ जिसका टाइम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्टिव टाइम यूज़ कर रहे थे इस ऑनलाइन गेमिंग के लिए, और उस चीज़ को रोकने के लिए ये डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक भी लगता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।